यह वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। जो 40 तक का सफ़र तय कर चुके हैं और या उसके बाद वाले लोग हैं। जो अभी यंग हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है, क्योंकि उनके करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। और जीवन में आदमी जो भी कुछ जानता है वह उसके अपने अनुभवों से ही जानता है। ऐसे तो सारा आत्मज्ञान, सारा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सब उपनिषद, वेद और दुनिया के अलग अलग धर्मों के जितने भी शास्त्र हैं सब में लिखा हुआ है। अगर उन शब्दों को पढ़ने से जीवन में अपनी आत्मा को आत्मसात कर लिया होता, जीवन का आत्मज्ञान हो जाता, आत्म जागरण हो जाता, तो अभी तक बहुत लोग जागृत हो जाते या परम अवस्था को, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाते। तो आज इसका कारण बताता हूँ। आपको हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ही अजीब लगे, परंतु यह बातें सबके लिए नहीं है। खासकर जो लोग अपने जीवन को अभी शुरू कर रहे हैं, यह बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी पूरी ताकत से जो भी कुछ करना चाहते थे कर चुके हैं, और यह एहसास हुआ कि सब कुछ करके भी वैसे ही हैं जैसे बिना कुछ करे थे। इसे ही शास्त्रों में कर्ता अकर्ता की संज्ञा दी गई। कुल मिलाकर मैं यहाँ आपको यह बताना चाहता हूँ कि तुम वही हो जिसे तुम इस दुनिया में खोज रहे हो। तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई मिल नहीं सकता। और यह जो साकार जगत आप देख रहे हैं, यह साकार जगत और कुछ नहीं, परमात्मा की ही एक परछाई है। और वह परमात्मा भाई तुमसे दूसरा कोई हो नहीं सकता। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कह दिया आपने मान लिया। अब तक आप अपने जीवन में सब कुछ मानते हुए ही आए हैं। जानता तो कोई है ही नहीं, कोई बिरला होता है जानने का प्रयास करता है। लेकिन यह सभी यात्रा करने के बाद, ये इतना सफर तय कर लिया जीवन में, तो ऐसा लगता कि समय जैसे ऐसे ही बीत गया। कब जो है 5-10 साल की उम्र से 40-50 की उम्र में पहुंच गए पता ही नहीं चला। जीवन बड़ा कीमती है, इसको व्यर्थ में यूं ही मत जाने दीजिए। इसका सार समझिए, जीवन का सार क्या है। यह जितने भी आपने कार्य किए सब सामाजिक कार्य हैं। समाज में होने के नाते ये सब का एक फर्ज बनता है कि वे अपने फर्ज को निभाएं। जो प्रकृति ने उनको दिया है वही प्रकृति को लौटाएं। प्रकृति ने आपको माँ बाप दिया, आपको पाल पोस के बड़ा किया, यानी कि आपके ऊपर पितृ ऋण है, आपके ऊपर मातृ ऋण है, और आपके ऊपर गुरु का ऋण भी है। तो इन सभी ऋणों को तो आपको चुकाना ही है। उसके बाद जो मेन चीज बचती है वह होती है अपनी खोज। सब कुछ ढूंढने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अगर आपने अपने को नहीं खोजा तो इस जीवन में, इस संसार के अंधकार में खो जाओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि आप वही हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप ही परमात्मा हैं। आपके अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है इस धरती पे। उसका एक बहुत सुंदर सा मैं तर्क दूंगा आपको, और बहुत कम लोग ही इस तर्क को समझ जाएंगे, क्योंकि यह बात जितनी कहने में आसान है उतनी समझने में मुश्किल है। तो तर्क यह है कि कुछ भी होने से पहले तुम्हारा होना जरूरी है। कुछ भी घटना के घटने से पहले तुम्हारा घटना जरूरी है। तुम्हारा घटना क्या है, यानी कि तुम्हारा साक्षी होना, उसके सामने तुम्हारा प्रत्यक्ष होना जरूरी है। ये दिन है, ये रात है, ये सूरज है, चांद सितारे, ये खूबसूरत से पहाड़, नदियाँ, इस सारी खूबसूरती को देखने के लिए इसके देखने वाले का होना जरूरी है। अगर इसका देखने वाला नहीं है तो यह भी नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो यह संसार नहीं है। तो इस संसार से जो कीमती वस्तु है, जो सबसे कीमती वस्तु है, वह है आप। अगर आप नहीं हैं तो इस संसार की मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु भी जीरो है। यह आप ही हैं जो किसी चीज को वैल्यू देते हैं। तुम अगर किसी चीज को वैल्यू ना दो तो तुम्हारे लिए वह चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सारा जीवन आदमी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने में लगा देता है, और यह समझकर कि जिन नोटों को वह धन समझ रहा था,
अंत में वह कागज के टुकड़े ही हैं, उनसे हुआ कुछ नहीं, उनसे बचा कुछ नहीं। और यही चीज जब दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आती है, आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, वह नेक्स्ट जनरेशन भी इन्हीं कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करते हुए पूरा जीवन बिता देते हैं, और उसके जीवन में जो प्रेम, आनंद, शांति, जो सुकून घट सकता था, उन सब को वह स्किप कर जाता है। तो दोस्तों, समझने की बात तो यही है कि आप ही शाश्वत सत्ता हैं, तुम्हारे अलावा कोई इस दुनिया में शाश्वत सत्ता नहीं है। इस सत्य को जितनी जल्दी जान लोगे, मान लोगे, आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आप नहीं हैं तो संसार भी नहीं है। यह संसार और आप दोनों साथ साथ भाषित होते हैं, दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं। यानी अगर आप नहीं हैं तो संसार नहीं है। नींद में आपका संसार खो जाता है। कहाँ चले गए वो यारे प्यारे, वो दोस्त, वो मित्र, वो व्यापार, वो आपका बिजनेस, सब कहाँ नींद के आगोश में खो जाता है, नींद के अंधकार में कहीं चला जाता है, और फिर सपने में आप नई सृष्टि का सृजन करते हैं। यानी आपके हुए बिना कोई भी सृष्टि नहीं हो सकती। आप इस सृष्टि का आधार हैं, इसीलिए आप परमात्मा हैं, आप भगवत स्वरूप हैं। यह बात मैं बहुत दावे से, बहुत ठोस रूप से कहता हूं कि आप ही वह भगवत स्वरूप सत्ता हैं जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। और यह वैसी ही बात है कि चिराग तले अंधेरा, कि जैसे चिराग की रोशनी में सब चीज़ें प्रकाशित होती हैं, जैसे सूर्य की रोशनी में पूरी पृथ्वी और पूरा सौरमंडल प्रकाशित होता है, ठीक वैसे ही जैसे चिराग या दिया किसी कमरे में जला दिया जाए तो कमरे के अंदर जितनी वस्तुएं हैं सब प्रकाशित होती हैं, परंतु दिवे के अंदर, दिवे के नीचे फिर भी अंधेरा रह जाता है। तो भैया, आपके जागरण से ही, आपके होने से ही पूरा संसार प्रकाशित होता है। इसका मैनिफेस्टेशन बगैर आपके नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाह्य दृष्टि होने से, सांसारिक दृष्टि होने से, पदार्थवादी सृष्टि होने से आप अपने अंतरतम में, अपने भगवत स्वरूप में, अपनी पवित्र आत्मा में, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान या उधर आपकी अटेंशन कभी जाती ही नहीं। और अंत समय में भी, आखिरी समय में भी आपके पास वह ऊर्जा नहीं रहती, और आप एक भ्रमित अवस्था में देह का त्याग करते हैं। जैसी अवस्था में आप देह का त्याग करते हैं, वैसी अवस्था आपको आगे प्राप्त होगी। यानी कि आप स्वर्ग, नरक, सब कुछ का सृजन करने की क्षमता रखते हैं। आप वह, क्योंकि आप वह शाश्वत सत्ता हैं जिसके होने से पूरा ब्रह्मांड जन्मता है। तो आप एक स्वर्ग नरक क्या, आप कितने ही स्वर्ग नरक का सृजन कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने सत्य को जान जाएंगे, जिस दिन, जो भी वह दिन होगा, जो भी वह क्षण होगा, उसी समय आप इस संसार का जो खेल आपने रचा है वह भी जान जाएंगे। इस संसार में हम सब बिल्कुल वैसे ही फंसे हैं जैसे मकड़ी अपने जाले में। मकड़ी अपना जाला बुनते बुनते अपने ही जाल में फंस गई है। हम भी इस संसार का सृजन करते करते इस संसार में फंस गए। जैसे इस पृथ्वी का आधार यह आकाश है, वैसे ही इस आकाश का आधार आप हैं। आपके बिना कोई स्पेस नहीं हो सकता, कोई आकाश नहीं हो सकता, कोई सृष्टि नहीं हो सकती। उस आकाश, जिस आकाश में यह अनंत ब्रह्मांड है, उसके मालिक आप हैं। अपनी मालिकियत को जानो, अपने आनंद स्वरूप को पहचानो, अपनी भगवत सत्ता का सम्मान करो, अपने आत्मबल को गिराओ मत, अपने आत्मबल को आत्मसात करो। संसारिक चीज़ें जिनको आप ढूंढ रहे हैं, यह और कुछ नहीं, आप ही की परछाई है।
इस परछाई, इस साकार सकल जगत में जो भी कुछ आप देख रहे हैं, यह आप ही का प्रतिबिंब है। जैसे कोई अपनी परछाई को कभी छू नहीं पाया, ऐसे ही इस संसार में आप अपने प्रतिबिंब से कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसके पीछे जितना भागोगे वह चीज़ें आपसे उतनी ही दूर हो जाएंगी। जैसे कोई अपनी परछाई के पीछे दौड़े तो उसकी परछाई उससे उतनी ही दूर भागती है। जैसे ही यह सत्य आप जान जाओगे, इस चराचर जगत के मालिक हो जाओगे।